वृंदावन में एक महाराज जी पीले कपड़े पहन के, लंबे तिलक, लंबी उनकी जटाएं, लंबी दाढ़ी, कानों में कुंडल, कमंडल लेकर के वो निकलते थे। उनको लोग कहते हैं जज साहब आ गए। क्या कहते थे? जज साहब। तो किसी ने कहा कि महाराज ये तो बाबा जी हैं, ये तो कमंडल, पीले कपड़े, जज तो मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, वो जो कचहरी कोर्ट में जो निर्णय देते हैं, ये महाराज जी को जज क्यों कहते हैं आप? वो पीले नारंगी रंग के कपड़े, लंबे लंबे उनके बाल, पूरा माथे पर चंदन, गले में चंदन, कानों में चंदन, कुंडल भी पहने, कमंडल लिए, और बाल उनके बिखरे रहते थे। वो बालों को वो सुलझाते नहीं थे कभी। हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसे बहुत संत हैं जो दर्पण में कभी भी अपना चेहरा या अपने बालों को संभालते नहीं हैं। बिखरे हुए बाल, उलझे हुए बाल उनके, वो निकलते थे तो उनको कहते थे जज साहब आ गए। ये बड़े प्रेम की चर्चा चल रही, उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है ये। तो किसी ने कहा कि पहले ये जज ही थे। क्या थे? दक्षिण भारत के किसी कस्बे में ये जज न्यायाधीश के पद पर थे, और इनके कोर्ट में एक केस आया, तभी से इनको वैराग्य हो गया था। कैसा? बोले जिस कस्बे में ये जज पद पर थे, उस कस्बे में एक केवट रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, और इतना भोला कि उससे कोई कहता कि केवट ये काम रघुनाथ जी जाने। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। जब भी केवट से कोई बात पूछते तो कहता रघुनाथ जी जाने। बेटी बड़ी हुई, पिता को चिंता हुई, धन था नहीं। बेटे ने कहा पिताजी, गांव में जो साहूकार हैं, जो धन देते हैं, उनसे कुछ पैसा ले लो, और हम शादी के बाद, अपनी बहन के विवाह के बाद, उनको हम पैसा लौटा देंगे और उसका ब्याज भी लौटा देंगे। तो वो केवट साहूकार के पास पहुंचा, मालिक मेरी बेटी का विवाह है, बहुत पुरानी बात है, वर्षों पूर्व की बात है। तो उसने 500 रुपए उससे उधार लिए, और ये तय हुआ कि हम आपको पैसा और ब्याज दोनों आपको लौटा देंगे। समय तारीख पर विवाह हुआ बेटी का, और विवाह के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मेहनत करके उसके जो पैसे लिए थे, वो 500 रुपए, वो साहूकार को जाकर के केवट ने कहा महाराज, मालिक आपने मुझे ये पैसे दिए थे उधार, ये पैसे आप ले लीजिए और ब्याज भी ले लीजिए, और आप जमा कर लीजिए रजिस्टर में। साहूकार ने पैसा भी ले लिया, ब्याज भी लिया, और पूछा तुम्हें कोई रसीद चाहिए? उसने कहा क्या जरूरत है रसीद की, सब रघुनाथ जी जाने। ऐसा करके उस साहूकार ने अपने रजिस्टर में, अपने बही खाते में लिख दिया कि आज ये पैसा जमा हो गया, लेकिन उसको कोई रसीद नहीं दी। केवट तो बेटी के विवाह के बाद पास में ही रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा, और इधर साहूकार की नीयत खराब हो गई। उसने एक दिन अपना नौकर भेजा और कहा कि जाओ उस केवट से कहना है कि हमारा पैसा लौटा दो, हमारा ब्याज लौटा दो। ये व्यक्ति तो रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान के भरोसे पड़ा रहता। अरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पे सीताराम, फिकर फिर करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या
करना। इत रघुबर उत जानकी मैया, इत रघुवर उत जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, हो कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पे सीताराम, कर फिर क्या करना। क्या करना। उस साहूकार ने अपना आदमी भेजा केवट के घर कि मेरा पैसा लौटा दो। केवट दौड़ के आया, मालिक हजूर मैंने तो आपका पैसा दे दिया। साहूकार ने कहा वो तो ब्याज में ही चला गया, तुम्हारा पैसा भी कहां कटा है पैसा। नहीं मालिक ऐसा मत करो। बोले नहीं, आप मेरा पैसा दीजिए, नहीं तो हम तुम्हारा कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने, वो तो लौट के मंदिर में आ गया और उस साहूकार ने उस केवट के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी। किस व्यक्ति ने झूठ बोल करके मुझसे पैसा लिया, मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है, मेरा पैसा दिलाया जाए। माननीय न्यायालय से मेरी प्रार्थना है कि मेरा पैसा और मेरा ब्याज। ये केस इन्हीं जज साहब के कोर्ट में आया। इन्होंने नोटिस भेज करके दोनों को बुलवाया। मुकदमा जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट आया, साहूकार आया। तो जज ने पूछा केवट, ये साहूकार ने प्रार्थना पत्र दिया है न्यायालय में कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए 500 रुपए लिया, लेकिन आप पैसा नहीं लौटा रहे हैं। तो केवट ने जज साहब से हाथ जोड़ के कहा मालिक मैंने तो इनका पैसा दे दिया, ब्याज भी चुका दिया। तो जज ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम्हारे पास कोई रसीद है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। उसने कहा मालिक रघुनाथ जी जाने, और तो कोई सबूत नहीं है, बस रघुनाथ जी जानते हैं। जज को लगा के इनके गांव का रघुनाथ कोई आदमी है जो शायद इस मुकदमे में गवाह बन सकता है। और जज ने कहा ठीक है जाइए। और महाराज अगले ही दिन उस जज ने रघुनाथ जी के एक नाम से एक सम्मन जारी कर दिया, एक नोटिस जारी कर दिया और कोर्ट के चपरासी के से कहा अगली तारीख पर रघुनाथ जी को भी हाजिर होना है। सच्ची घटना है वृंदावन की, आप कभी जाइए तो पता लगाइए। और अगले दिन वो कोर्ट का चपरासी कोर्ट का कागज लेकर के वृंदावन आया। पूरे नगर में घूमता फिरा कि भैया रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है, रघुनाथ जी के नाम का नोटिस है। लोगों ने कहा क्या हो गया? बोले एक मुकदमा है कोर्ट में। शाम हो गई, कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं मिला। कोर्ट का वो सिपाही परेशान, गांव के चौराहे पर लोगों ने कहा भैया यहाँ कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन एक रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, आप वहां चले जाओ, वहां कोई पुजारी हो। ये जब पहुंचा शाम को, उस समय मंदिर बंद था, पुजारी जी बाहर बैठे थे। इससे कहा रघुनाथ जी हैं? पुजारी ने कहा सो रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। देखो कैसा ही, इसने कहा रघुनाथ जी हैं? पुजारी ने कहा रघुनाथ जी तो हैं, इस पर सो रहे हैं, तो उनको जगाइए। बोले ऐसे थोड़ी जगते वो, उनको जगाने का वो तो टाइम उनको जगने का, उनका उत्थापन होगा फिर भोग। अरे उसने कहा भैया, बोले बात क्या है? पुजारी ने कहा अरे बोले उनके नाम एक नोटिस आया है कोर्ट से, मुकदमा है, उनको गवाही देना।
पुजारी ने कहा लाओ हमें दे दो, रघुनाथ जी जगेंगे तो हम दे देंगे। अरे कोर्ट के चपरासी ने कहा ठीक है, मेरी ब्याधि टली, मेरी बला टली, मेरा संकट, लो आप दे देना। और वो रघुनाथ जी के नाम का नोटिस आज पुजारी ने ले तो लिया, लेकिन नोटिस में लिखा था कि इस मुकदमे रघुनाथ जी कोर्ट में, उनकी आंखें छलछला आई। जैसे भगवान का पर्दा खुला, जैसे भगवान का पट खुले, जैसे दरबार खोला, आंखों में आंसू लेकर के भगवान के सामने पहुंचे। प्रभु आज तक बड़े बड़े थालों में 56 भोग, बड़े बड़े थालों में पकवान, थालों में पोशाक, आपको मुकुट, आपका श्रृंगार लेकर के तो बहुत लोग आए, लेकिन आज आपके खिलाफ कोर्ट से कोई सिपाही नोटिस, आपके खिलाफ नोटिस आया है। और राम जी के चरणों में वो नोटिस रख दिया, आंखों में आंसू भराए। और केवट को तारीख थी अगले दिन, केवट को तो मालूम था। और पुजारी सवेरे केवट तो तारीख पर चला गया। आज पुजारी ने जल्दी भगवान को स्नान कराया, माखन मिश्री का भोग लगाया, नई पोशाक पहनाई, नए चंदन के तिलक लगाए और आंखों में भर करके बोले उस केवट का, उस गरीब का, हे रघुनाथ जी उसका दुनिया में कोई नहीं है। आज आप पर भरोसा करके उसने कोर्ट में कहा रघुनाथ जी जाने, तो आप हे मेरे ठाकुर, हे रघुनाथ जी आज उसकी लाज बचाने के लिए आप कोर्ट में जाना जरूर। और इतना कह के पुजारी ने अपना आंखें तो छलछला आई। उधर कोर्ट में जब केवट पहुंचा और मुकदमा का नंबर आया, तो कोर्ट का वो चपरासी दरवाजे पर आया और बोला हाजिर हो रघुनाथ, हाजिर हो रघुनाथ, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो के 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल अटपटीसी, चाल अटपटीसी, एक बूढ़े की झुकी सी कमर। देखिए आप चमत्कार। हाजिर हो रघुनाथ, हाजिर हो, नारे 3 जब लगाए हैं, तो एक चाल अटपटीसी, एक बूढ़े की झुकी सी कमर और दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धरधाए हैं, हाथ माही छड़ी, पड़ी तुलसी की गले माल, माथे पर रोरी और चंदन के तिलक लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। आज बिहारी जी वो ऐसा इशारा करते जा रहे हैं चपरासी को कि भैया बूढ़ा शरीर है, कमर में दर्द है, लकुटी को लिए हुए हाजिर हो, हाजिर हो के 3 नारे जब लगाए हैं, हाजिर हो के 3 नारे जब लगाए हैं, तो चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह और दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धरधाए हैं, हाथ माही छड़ी, पड़ी तुलसी की गले माल, माथे पर रोली और केसर के तिलक वो लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए। जज के सामने पहुंचे। जज ने कहा आप रघुनाथ हैं? हजूर मैं ही रघुनाथ हूं। रघुनाथ ये बताओ, इस साहूकार ने कोर्ट में केस दायर किया है, उसका आज निर्णय होना है, आखिरी ही तारीख है, आपके ही गवाही पर ही टिका हुआ है। ये साहूकार कहता है कि केवट ने पैसा उधार लिया और दे नहीं रहा है, और ये केवट कहता है कि मैंने इसका पैसा चुकता कर दिया, लेकिन केवट के पास कोई सबूत नहीं है। रघुनाथ इसने पिछली तारीख पर कहा था कि रघुनाथ जी जाने, केवट की भी आंखें फटी हैं। ये कौन आ गया? मैंने तो भगवान का नाम लिखवाया था, गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं है। पर वहां कोई ज्यादा बहस नहीं कर सकते। जज बैठा है, पुलिस खड़ी है, न्यायाधीश बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठा है, कोर्ट के मुंशी वकील खड़े हैं वहां पर। रघुनाथ आप बताइए क्या आपने को मालूम है इसने पैसा दे दिया? रघुनाथ जी ने कहा हजूर
मैं साक्षी हूं, इस केवट ने जो भी पैसा इस साहूकार का लिया, पूरा पैसा प्लस ब्याज पूरा इस तारीख में चुकता कर दिया। जज ने कहा, रघुनाथ तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये सबूत नहीं दे पा रहा है। मुंसिफों की नजर तो सबूतों पे है, और मुलजिम का किरदार अपनी जगह, जंग में कौन हक पर है ये देखिए। ये जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह, मुंसिफों की नजर तो सबूतों पर है। मजिस्ट्रेट को सबूत चाहिए। रघुनाथ ने कहा, साहब सबूत है। क्या सबूत है रघुनाथ? बोले साहब इस साहूकार को यहीं पर रोकिए, कोर्ट का चपरासी और पुलिस वाला भेजिए, इसकी बैठक में जहाँ इसकी गद्दी है वहां पर एक अलमारी है, उस अलमारी में लाल रंग की एक बही है। उस बही के 59 नंबर के पेज पर पूरा हिसाब चुकता लिखा है, उसमें साहूकार के दस्तखत हैं, साइन हैं। आप भेजिए और निकलवाइए। जज ने उसी समय साहूकार को ही रोका। कोर्ट का चपरासी पुलिस वाला गया, वो बैठक में अलमारी मेरा पूरा पैसा प्लस ब्याज चुकता कर दिया, और वो बही खाता ला करके जज के सामने रख दिया। जज की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहूकार को दंडित किया, केवट को बाइज्जती कहा, और कोर्ट ने निर्णय दिया, केवट तुम सच हो, तुम्हें बरी किया जाता है। लेकिन इतनी देर में जब तक वो कोर्ट का चपरासी गया और जब तक ये आए, उतनी देर में वो गवाह वो रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। जज ने जब ये निर्णय हो गया तो केवट को अपने चैम्बर में बुलाया, मेरे ऑफिस में आइए केवट जी। केवट ने कहा, क्या बात है मालिक? बोले, ये रघुनाथ जी आपके कौन हैं? उसने कहा, साहब ये मालिक हैं। तो जज ने कहा, तुम क्या इनके घर में नौकरी करते हो? बोले, नहीं नहीं साहब, हम इनके खुद ही नौकर हैं। बोले, तो क्या आपके गांव में रहते हैं? बोले, नहीं साहब, हम तो इनके शरण में रहते हैं। अरे जज ने कहा, मेरे जीवन में पहला ऐसा केस है जिस गवाह को अलमारी, बही का रंग, पेज का खाता नंबर, ये कौन है रघुनाथ? आंखों में आंसू भर के केवट ने कहा, सरकार कोई नहीं है, ये कोई इंसान नहीं, मेरे गांव में रघुनाथ जी का मंदिर है, मैं तो उनको साक्षी मान करके कह दिया था कि रघुनाथ जी जाने। जज की आंखों से आंसू झरने लगे। क्या ये गांव का कोई पुरुष नहीं, ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले, हाँ। जज साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो चैम्बर से दौड़ करके ढूंढने के लिए निकले। लोगों की भीड़ लग गई, जज रो रहे हैं, जज रो रहा है, मजिस्ट्रेट रो रहा है, न्यायाधीश, लोगों का भीड़ लोगों ने कहा, जज साहब आप क्यों रो रहे हैं? जज ने कहा, क्या बताऊं, सुख सारद नारद और शेष गणेशहु के नित्य ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत और अदालत में, और केवट के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, बस यही तो बात है कि मैं कुर्सी पे बना जज और बैठा रहा। अरे सारी दुनिया को जिसकी अदालत में जाना पड़ता है, आज वो परमात्मा, आज वो भगवान प्रभु राम मेरे दरबार में आए और मैं उनको गवाए। दुनिया जिनकी अदालत पे माथा टेकती है, आज वो मेरे दरबार में आए। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और भगवान खड़े मुस्कुराते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, भगवान खड़े मुस्कुराते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, भगवान खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
से भई ग्लानि आज मुझे दिल से, इसलिए जज का पद त्याग रहे, इसलिए जज का पद त्याग रहे। जीवन भर रहूंगा उस दर पे, जीवन भर रहूंगा उस दर पे। प्रभु मेरी गलती माफ करे, प्रभु मेरी गलती माफ करे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, भगवान खड़े समझाते रहे। और सीधे पहुंचे वृंदावन। उसी समय रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया जज के पद से। जज की ड्रेस उतार कर अपनी पत्नी से कहा बस अब मैं जा रहा हूं, और वृंदावन पहुंच गए। और बस भगवान को यही गाते रहे, ए मुरलीधर चली या मोहन, मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको। बांके बिहारी के दरवाजे पर दे बैठे। गम 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 पहले से ही गम तो न थे, गम पहले से। रोने लगे जज साहब बांके बिहारी के दरबारे पर माथा पटक कर, ये गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है, हे बांके बिहारी, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, हे बांके बिहारी, तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बेटे तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बेटे। मुरलीधर चली या मोहन, मैं तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनु
बने कभी मुरली बजा धनु धारी बने कभी मुरली बजा ना तट निधि बन में बैठे मुरलीधर कलिया वो हर हम भी तुमको दिलाते बैठे मुरलीधर कलिया वो हर हम भी तुमको दिलाते बैठे। रिजाइन दे करके वो जज साहब आप कभी वृंदावन जाएं, मैंने तो उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन मेरे पूज्य पिताजी ने उन जज बाबा को देखा है। मेरे पिताजी अभी कहते हैं, वो कहते हैं बेटा वो वृंदावन में जज के पद से रिजाइन दे करके और ऐसा मोह भंग हुआ, ऐसा वैराग्य जगा, ऐसा मन में प्रभु के प्रति ऐसा भाव जगा कि वृंदावन, और कभी बांके बिहारी के मंदिर के अंदर नहीं घुसे, वो कभी नहीं गए, वो द्वारे पर पड़े रहते थे और कहते थे गुनहगार हूं मैंने गुनह किया है, तेरी मेहरबानी का है बोझ उतना कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूं।